हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 11वीं भौतिकी क्लास 11 फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार इस वीडियो में चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 3 भाग 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है लंबाई के अन्य प्रायोगिक मात्रक, अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। लंबाई का एक उपयुक्त मात्रक मीटर है, एक सुटेबल यूनिट है लेंथ का, लंबाई का मीटर। परंतु बहुत छोटी दूरी के मापन के लिए तथा बहुत बड़ी दूरी के मापन के लिए कुछ अन्य मात्रक भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें लंबाई के प्रायोगिक मात्रक भी कहा जाता है। और बहुत कम दूरी मापन के लिए या बहुत बड़ी दूरियों के मापन के लिए लंबाई का मात्रक मीटर से अधिक सुटेबल मात्रक कुछ छोटे मात्रक हैं तथा कुछ बड़े मात्रक भी हैं। अब कम दूरी के सबसे पहले देखा जाए कम दूरी के मापन के लिए, कम दूरी के मापन के लिए फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, और यह ध्यान में रखना होगा कि पिछले वीडियो में लंबाई मापन की प्रत्यक्ष विधि में 10⁻³ मीटर से 10⁻⁵ मीटर तक की दूरियों को मापने के लिए मीटर स्केल से स्क्रू गेज स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा अति सूक्ष्म दूरियों का मापन के लिए भी, जैसे परमाणु का आकार का मापन के लिए एवोगाड्रो विधि, अणु का आकार, नाभिक आकार मापन के लिए रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें 10⁻⁻5 मीटर से कम, 10⁻⁵ मीटर से कम दूरियों के मापन के कुछ मात्रक, जिन्हें प्रायोगिक मात्रक कहा जाता है लंबाई का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रो का मीटर का सिंबल होता है म्यूएम, और यह होता है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब 1 मीटर का 10⁻6 पार्ट, 1 मीटर का 10 लाख पार्ट, 1 मीटर का 10 लाखवां पार्ट माइक्रोमीटर हो गया। 1/10⁻6 मीटर, अर्थात दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। 1/10⁻+6 ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा, अंश में जाकर, न्यूमरेटर में जाकर। अब इससे भी छोटा लंबाई का मात्रक है, इससे भी कम दूरी का 1 नैनोमीटर 1 nm, नैनोमीटर का सिंबल nm, स्मॉल m, दैट इज 1/10⁹ मीटर, दैट इज 10⁻⁻9 मीटर। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है, जिसे प्रकाश की तरंग लंबाई, जिसे तरंग लंबाई का एसआई मात्रक के रूप में भी, तरंग लंबाई का मापने के लिए विशेष मात्रक के रूप में यूज किया जाता है, एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम
इसे A0 सिंबल से कैपिटल A के ऊपर 0 सिंबल देकर के सूचित किया जाता है और यह होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब मीटर में बदलना होगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर्स, 100 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻⁻10 मीटर। अब यह प्रकाश की तरंग लंबाई मापने के लिए एंगस्ट्रम का यूज किया जाता है विशेष तौर पर। तो लंबाई का एसआई मात्रक तो मीटर है ही, इसके अलावा एक अन्य मात्रक एंगस्ट्रम भी है जिसकी सहायता से खासकर प्रकाश की तरंग लंबाई का मापन किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर। इसके अलावा एक अन्य छोटा मात्रक इससे भी एंगस्ट्रम से भी है, वह एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर परमाणु का आकार भी है। तो परमाणु का आकार का मापन भी एंगस्ट्रम के रूप में किया जा सकता है। अब एक फर्मी जिससे नाभिक का आकार मापने में प्रयुक्त होता है, एक फर्मी 1 फर्मी 1F फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कम दूरी के मापन के लिए यहाँ पर 4 प्रायोगिक मात्रकों का यहाँ उल्लेख किया गया, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना 4 अन्य मात्रकों के बारे में। अब लंबाई के बड़ी दूरियों के या अधिक दूरी के मापन के लिए कुछ अन्य प्रायोगिक मात्रक भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो अब अधिक दूरियों के मापन के लिए, अधिक दूरी के मापन के लिए प्रायोगिक मात्रक मापन के लिए प्रायोगिक मात्रक, हेडिंग आप लोग दे दें, अधिक दूरी के मापन के लिए प्रायोगिक मात्रक। इसमें भी अधिक दूरी या लंबी दूरी को मापने के लिए कुछ प्रायोगिक मात्रकों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें से पहला अधिक दूरी के मापन के लिए जो मात्रक है वह खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और छोटे रूप में इसे AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंग्रेजी में कहा जाता है खगोलीय मात्रक को, और इसको छोटे रूप में लिखा जाता है A.U. A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनिट। एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी की माप खगोलीय मात्रक के रूप में व्यक्त की जाती है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU खगोलीय मात्रक कहा जाता है। अब एक खगोलीय मात्रक जो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को व्यक्त करता है, उसका मान कितना होगा? 1 AU इक्वल्स टू 1.496 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। यही वह दूरी है जो पृथ्वी से, जो खगोलीय मात्रक के बराबर है, जो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को व्यक्त करता है। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 को लिखा जा सकता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक खगोलीय मात्रक, एक AU का मान 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसे राउंड ऑफ करके लिखा जा सकता है, पूर्ण बनाकर 1.496 को राउंड ऑफ पूर्ण बना करके लिखा जा सकता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अर्थात पृथ्वी से सूर्य की दूरी, औसत दूरी कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। राउंड ऑफ करने पर ऐसे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसे एक खगोलीय मात्रक, एक AU कहा जाता है। अब अधिक दूरी मापन के लिए दूसरा प्रायोगिक मात्रक है प्रकाश वर्ष, जो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, जिसे छोटे रूप में ली कहा जाता है, ली LY।
प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर अंग्रेजी में, लेकिन छोटे रूप में ली, एल फॉर लाइट, वाई फॉर ईयर। और यह निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। निर्वात या शून्य में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष ली, एल वाई, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष, तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसलिए एक प्रकाश वर्ष, वन ली एल वाई इजकल टू, दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का यह मात्रक है। तो दूरी इजकल टू चाल गुने समय। चाल का मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुने समय। समय हो गया कितना, एक वर्ष। समय, प्रकाश की चाल c, दैट इज 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गुने समय एक वर्ष। एक वर्ष का मतलब 365 डेज, 365 दिन। एक दिन में 24 घंटा, और एक घंटा में 60 × 60 3600 सेकेंड। तो इतना सेकेंड हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड गुने सेकेंड। एक वर्ष, समय एक वर्ष, एक वर्ष का मतलब 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों, इन सभी संख्यात्मक मानों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे प्राप्त कर सकते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष का मान हो गया, एक प्रकाश वर्ष, एक ली इजकल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब एक अन्य प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है, जो कि खगोलीय दूरी को मापन करने का सबसे बड़ा मात्रक है, जिसे पार्सेक कहा जाता है। पार्सेक, जो कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। और एक पार्सेक वह दूरी है, एक पार्सेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU, एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप द्वारा, एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप के द्वारा, एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण 1 सेकेंड हो। किसी बिंदु पर अंतरित माने बना हुआ कोण, अंतरित कोण 1 सेकेंड हो, तो उस दूरी को क्या कहा जाता है, पार्सेक कहा जाता है। तो एक पार्सेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण 1 सेकेंड का हो। 1 सेकेंड, सेकेंड को सूचित किया जाता है 1 दे करके ऊपर में 2 डैश, सेकेंड को संकेत में रुकने के रूप में व्यक्त करने का तरीका है 1 सेकेंड। 1 के ऊपर डबल डैश, 1 सेकेंड कोण पर अंतरित कोण 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का हो, अंतरित कोण 1 सेकेंड का हो, तो उस दूरी को क्या कहा जाता है, उस दूरी को पार्सेक कहा जाता है। इसे चित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है पार्सेक को। एक पार्सेक दूरी को, चूंकि एक पार्सेक पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी है, तो उस दूरी के चाप के द्वारा अगर किसी बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित हो, तो उसे यहाँ सपोज करते हैं, यहाँ सूर्य है, सन, और यहाँ पर अर्थ है नीचे, ये सन है S, जिसके लिए हमने लिखा, और पृथ्वी के लिए अर्थ E लिखा, कैपिटल E। दोनों के बीच की दूरी को
पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को पारसेक कहा, ये खगोलीय मात्रक कहा जाता है। तो एक खगोलीय मात्रक हो गया जिसे ए डॉट यू डॉट, एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी है। और एक पारसेक वह दूरी है जहाँ एक खगोलीय मात्रक चाप के द्वारा, लंबाई के चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण 1 सेकंड का हो। तो सपोज करते हैं यह बिंदु P है और यहाँ पर एक खगोलीय मात्रक के चाप के द्वारा अंतरित कोण कितना है? 1 सेकंड का है। P बिंदु पर अंतरित कोण कितना है? 1 सेकंड का है। 1 सेकंड हमने दर्शा दिया 1 पर डबल डैश दे करके, 2 डैश दे करके। तो एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 1 AU है, एक खगोलीय मात्रक जिसे AU संकेत से सूचित किया जाता है। और इस 1 AU के द्वारा किसी बिंदु P पर बना कोण कितना है? 1 सेकंड का है। तो यह दूरी यहाँ से E से P की दूरी क्या कहलाएगा? यह दूरी कहाएगा 1 पारसेक। यह दूरी 1 पारसेक हो गया। यहाँ पर 1 सेकंड का कोण बन रहा है एक खगोलीय मात्रक के चाप के द्वारा। एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप के द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण 1 सेकंड का हो तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे? 1 पारसेक कहेंगे। तो P बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बना है और अर्थ से वह दूरी 1 पारसेक हो गया। क्योंकि अर्थ तथा सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की औसत दूरी 1 खगोलीय मात्रक है। यह 1 AU है, एक खगोलीय मात्रक जिसे AU संकेत से सूचित किया गया है। और इसके द्वारा P बिंदु पर अंतरित चाप कोण कितना है? 1 सेकंड का है। तो यह दूरी P बिंदु की दूरी, E बिंदु से P बिंदु की दूरी 1 पारसेक कहलाएगी, जिसको हमने चित्र में भी दर्शाया। अब 1 पारसेक का मान प्राप्त करने के लिए हम कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या थीटा इक्वल टू L/R का सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। कोण इक्वल्स टू चाप अपॉन त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब यहाँ दूरी से है। तो अब एक पारसेक का मान कितना होगा तथा पारसेक तथा ली में क्या संबंध होगा, प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जिसका उपयोग प्रॉब्लम्स में हो सकता है। तो एक पारसेक सूत्र से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पारसेक के बारे में, जो अधिक दूरी मापने की, लंबी दूरी मापने का तीसरा बड़ा प्रायोगिक मात्रक है। तो चूँकि कोण इक्वल टू होता है, पारसेक को हम लोगों ने डिफाइन भी किया। अब इसका मान प्राप्त करेंगे। तो चूँकि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, थीटा इक्वल टू, कोण इक्वल टू चाप को L से अगर सूचित किया जाए, त्रिज्या को, दूरी को R से, थीटा इक्वल टू L/R, यह वृत्त में होता है। वृत्त के चाप L के द्वारा, वृत्त का चाप L तथा त्रिज्या का अनुपात कोण कहलाता है। माने वृत्त का चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ कोण कहलाता है। तो यहाँ पर 1 सेकंड का कोण कितना बनेगा? 1 सेकंड का, थीटा इक्वल टू L/R है। तो इसलिए 1 पारसेक दूरी है, तो वह दूरी इक्वल टू क्या होगा? दूरी यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन थीटा। इसलिए 1 पारसेक इक्वल टू, 1 पारसेक दूरी ही है, तो 1 पारसेक दूरी क्या होगा? कितनी दूरी के द्वारा बनेगा? एक खगोलीय मात्रक की दूरी के द्वारा। तो एक खगोलीय मात्रक AU, 1 AU, और कितना कोण बने किसी बिंदु पर? 1 सेकंड का कोण बने, 1 सेकंड का, थीटा इक्वल टू 1 सेकंड। और एक खगोलीय मात्रक को हम लोगों ने, एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिखा जा सकता है। और 1 सेकंड को अब हम रेडियन के रूप में व्यक्त करें। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अब रेडियन में व्यक्त कर लिया जाए तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600, दैट इज 3600 डिग्री। तो 1 सेकेंड इक्वल टू हो गया 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसलिए 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600, 1/3600 डिग्री।
और 1 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री होता है 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। इसलिए 1 डिग्री इजकल टू पाई बटा 180 रेडियन। रेडियन में व्यक्त कर दिया गया कौन को, यहाँ सेकेंड में था तो 1 सेकेंड, और 3600 सेकेंड इजकल टू 1 डिग्री, इसलिए 1 सेकेंड इजकल टू 1 बटा 3600 3600 डिग्री। तो 1 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1/3600 डिग्री, और 1 डिग्री इजकल टू पाई बटा 180 रेडियन। तो 1 सेकेंड इजकल टू 1/3600 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ये रेडियन में हो गया जो कि कोण का मात्रक है, और ये पार्सेक इतना मीटर हो गया 1.496 एक AU। चूँकि एक AU चाप के द्वारा P बिंदु पर बना, किसी बिंदु पर बना कोण अगर 1 सेकेंड हो तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे, उस दूरी को कहा जाएगा एक पार्सेक कहा जाएगा। तो एक खगोलीय मात्रक एक AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 सेकेंड को हमने बदल दिया पहले डिग्री में, उसके बाद रेडियन में। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। तो ये रेडियन में हो गया। अब इसको पाई का वैल्यू 22/7 22/7 या 3.14, उसका मान अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर प्राप्त होगा 3.08 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर। 10⁻15 मीटर था किसमें, 10⁻15 मीटर था प्रकाश वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और यहाँ एक पार्सेक आफ्टर कैलकुलेशन गणना के बाद 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। तो निश्चित रूप से पार्सेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है, या यूँ कहें कि प्रकाश वर्ष की पार्सेक खगोलीय मात्रक, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, यह कहा जा सकता है, क्योंकि 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जबकि प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब पार्सेक और प्रकाश वर्ष में क्या रिलेशन हो सकता है, जो कि प्रॉब्लम में यूज हो सकता है न्यूमेरिकल्स में। तो एक पार्सेक तथा प्रकाश वर्ष में संबंध, पार्सेक तथा प्रकाश वर्ष का मतलब ली, जो उसको ली अंग्रेजी में लाइट ईयर, शॉर्ट में उसको ली के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश वर्ष, पार्सेक या प्रकाश वर्ष ली LY में संबंध। अब इसके लिए दोनों का रेशियो अगर लिया जाए तो 1 पार्सेक बटा 1 प्रकाश वर्ष 1 ली। 1 पार्सेक हो गया कितना, 1 पार्सेक इक्वल टू 1.496, 1 पार्सेक इक्वल टू अभी आया मान 1.496 इंटू 10⁻11 में डिवाइड करना पड़ा 1 सेकेंड, जो कि रेडियन में 1/3600 गुने पाई बाई 180 रेडियन। तो कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16, तो 1 पार्सेक हो गया 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर अपॉन 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दोनों मीटर ही है, कैंसिल हो गया न्यूमरेटर अंश तथा हर में। अब 10⁻15 से 10⁻16 कैंसिल होकर के एक 10 बचा, मतलब 10⁻1। अब अगर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3.08। अब ऊपर में 10 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 3.08 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.8 डिवाइडेड बाई 9.46। अब 9.46 से 30.8 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स पहले जाएगा ही, उसके बाद डिसिमल देना होगा, उसके बाद 2 टाइम्स, उसके बाद 8, 3.28, मतलब 1 पार्सेक अपॉन बटा 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.28। इसका मतलब है कि 1 पार्सेक हो गया कितने के बराबर, इसलिए 1 पार्सेक हो गया इक्वल टू 3.28 प्रकाश वर्ष ली। इसलिए एक, अब इसे हम लोग इस फाइनल रिलेशन को लिख सकते हैं पार्सेक तथा प्रकाश वर्ष के बीच, जिसका उपयोग सीधे आंकिक प्रश्न प्रॉब्लम्स में किया जा सकता है। 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.28, दोनों का अनुपात आ गया 1 पार्सेक बटा 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 30.8 अपॉन 9.46, दैट इज 3.28। इसलिए 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.28, 1 पार्सेक इक्वल टू 3.28 प्रकाश वर्ष।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तिरछा गुना 1 पारसेक बटा 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.28, इसलिए 1 पारसेक बराबर 3.28 गुने 1 प्रकाश वर्ष, दैट इज 1 पारसेक बराबर 3.28 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जिसे अंग्रेजी में लाइट ईयर और इसे संकेत में LY लिखा जा सकता है, इसलिए 1 पारसेक, अगर अंग्रेजी में भी लिख दें इसको, 1 पारसेक इक्वल टू 3.28 प्रकाश वर्ष और 3.28 ली अंग्रेजी में। 1 पारसेक इक्वल टू 3.28 ली, 1 पारसेक बराबर 3.28 प्रकाश वर्ष। तो यह इसी के साथ यह बड़ी दूरी मापने के लिए अंतिम प्रायोगिक मात्रक था जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।